हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के दो क्रेडिट कार्ड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। एक का नाम है कोटक 811 क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड का आपस में कंपैरिजन होगा और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले करना चाहेंगे इनके मेन फीचर्स से, जिसको कि आप हाईलाइटिंग फीचर कह सकते हैं। तो जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको जो मेन फीचर मिलता है वो ये है कि आप जब भी इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खर्च करेंगे तो हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 2 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर आसान भाषा में समझिए कि 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और वहीं पे ऑफलाइन हर 100 रुपये खर्च करने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो ये इस क्रेडिट कार्ड का मेन फीचर है, जिसको आप हाईलाइट फीचर कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड में आप हर 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड में हर 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कह सकते हैं। और इसमें 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होती है 100 रुपये की। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपके पास कम से कम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए हैं। तो अभी से आप कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे कि तब तो जो है कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड ही बेटर हुआ, लेकिन अभी नहीं। अभी से आपको जो है कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, अभी आगे और भी कुछ जानना है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। क्रेडिट कार्ड अगर चोरी हो गया या फिर गुम हो गया तो उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 50,000 रुपये का। अब कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए तो इसका नाम दिया गया अर्बन शील्ड। तो समझिए इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया और उससे कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ तो आपको जो है उसके लिए 50,000 का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये फ्री होता है, ये क्रेडिट कार्ड के साथ में दिया जाता है। तो 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि क्रेडिट कार्ड आपका चोरी हुआ, 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होता है और आप जो है रिपोर्ट कर देते हैं, तुरंत आपको रिपोर्ट करना होता है, तो रिपोर्ट कर देते हैं तो फिर आप जो है 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस का। तो ये बेनिफिट आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में मिलते हैं। हालांकि इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जिसके लिए हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कस करने लग जाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो ज़्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल इतना जानना ज़रूरी है। बाकी नंबर वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप खुद कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हो उनसे। ऐसा नहीं है कि वो आपको मना कर देंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो क्रेडिट कार्ड के पीछे भी नंबर होता है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो उनसे जो है क्लियर कर सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको ऐड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर आपके पास अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए अगर आप ऐड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि कोई उस पर ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है और आप ऐड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसके लिए 200 रुपीज़, मतलब 200 रुपये की फ़ी है। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको अलग अलग तरह से माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है। आइए आप लोगों को मैं समझा दूं कि माइलस्टोन बेनिफिट जो है दोनों में क्या है, कैसे आपको मिलेगा। तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक माइलस्टोन रखा गया है, जिनको अगर आप अचीव करते हैं तो फिर आपको उसके लिए बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि कोटक 811 क्रेडिट कार्ड के लिए है कि अगर आप साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपीज़ या इससे ऊपर 75,000 रुपये या फिर 75,000 से ज़्यादा जो है खर्च कर देते हैं तो आपको या तो 4 फ्री PVR टिकट्स मिलते हैं, या आप चाहें तो जो है 750 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। तो इन दोनों में से जो चाहें वो आप ले सकते हैं। और आपको ये माइलस्टोन बेनिफिट कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड में भी देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में खर्च कर देते हैं तो आपको या तो 4 फ्री PVR टिकट्स मिल जाते हैं, या आप चाहें तो 10,000 यानी कि 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होती है 100 रुपये, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए कि 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हुई। तो क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो माइलस्टोन मिलता है ये थोड़ा सा ज़्यादा है,
इसमें 1 लाख रुपए है और जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है उसमें 75,000 रुपये है। तो इसलिए इसमें आपको जो 10,000 यानी कि 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो 750 रुपये से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा, 25,000 ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वेलकम ऑफ़र की या फिर वेलकम बेनिफिट की, तो ये सिर्फ आपको कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से है कि अगर आप जो है कार्ड इशू होने के 45 डेज़ के अंदर, कार्ड इशू होने के 45 दिनों के अंदर 5,000 रुपये या फिर 5,000 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है ये सिर्फ आपको कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में मिलता है, कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। तो 1% जो फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में मिलता है ये 500 रुपये से लेकर के 3,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे मिलता है। तो कम से कम आपका फ्यूल ट्रांजेक्शन 500 रुपये का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का हो सकता है। और आपको साल भर में 3,500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। हाँ, और फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेलवे सरचार्ज वेवर भी आपको सिर्फ कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में मिलता है, कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। तो जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है, अगर आप जो इससे ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं, मतलब कि ऑनलाइन टिकट बुक करने पे जो आपको क्रेडिट कार्ड से जब आप बुक करेंगे तो 1.8% सरचार्ज देना पड़ता है, वो यहाँ पे वेव हो जाएगा इस क्रेडिट कार्ड से। और अगर आप काउंटर से बुक करते हैं तो ज़्यादा जो है सरचार्ज देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बुक कर रहे हैं तो 2.5% सरचार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप कोटक 811 क्रेडिट कार्ड से बुक कर रहे हैं काउंटर से तो वो वेव है, माफ़ है। लेकिन ये साल भर में जो है 500 रुपये तक ही माफ़ हो सकता है, 500 रुपये तक का सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फीस और चार्जेस की। तो जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है उसकी ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपये प्लस GST है, 500 रुपीज़ प्लस GST है। और इसी तरह से जो उसकी एनुअल फ़ी है वो भी 500 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आप जो है कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है, 500 रुपये जो है वो माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है। इसके साथ ही जो इसकी एनुअल फ़ी है वो भी 199 रुपये है, 199 रुपीज़ प्लस GST। आपको बता दूं यहाँ पे कि जो चार्जेस होते हैं अक्सर बैंक, मतलब 99% बैंक जो है वो GST को हटा करके, मतलब एक्सक्लूड करके चार्जेस बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है उसका मैंने बताया कि ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी 500 रुपीज़ है, तो उसमें प्लस GST, मतलब GST को जोड़ करके अगर आप देखोगे तो 590 रुपये हो जाएंगे। जो अभी जो 18% मतलब 18% GST लिया जा रहा है, देखिए GST भी ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तो कभी को जो है अगर बदल जाए तो बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि चार्जेस वैसे भी बदलते हैं। बहरहाल जो कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड है देखा जाए तो इसके चार्जेस कम है, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और एनुअल फ़ी वो भी कम है, 200 रुपये प्लस GST मान लीजिए यहाँ पे, तो चार्ज कम है हर तरह से जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड होता है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपये या फिर 15,000 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर जो फर्स्ट ईयर की एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। और इसी तरह से आप जो है 15,000 रुपये खर्च करते हैं दूसरे साल में तो सेकेंड ईयर की भी जो फ़ी होती है वो भी माफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही स्पेंड करने हैं जो एनुअल फ़ी है उसको वेव कराने के लिए, माफ़ कराने के लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड चार्जेस के मामले में बेटर है, मतलब कि इसमें कम चार्जेस हैं। लेकिन अगर फीचर्स और बेनिफिट्स के मामले में देखा जाए तो जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है वो इस क्रेडिट कार्ड से आगे निकल जाता है। वो कैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले कि अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड में आपको कोई वेलकम बेनिफिट या वेलकम ऑफ़र नहीं मिलता है। दूसरे ये कि उस क्रेडिट कार्ड में, मतलब कि ये अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड जो है इसमें आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेवर या फिर रेलवे सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है। तो ये जो बेनिफिट है, ये जो फीचर है,
ये आपको कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में मिलता है फ्यूल सरचार्ज वेवर और साथ ही साथ रेलवे सरचार्ज वेवर। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दो बड़े बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में। मतलब इन दोनों क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इसमें जो है सिर्फ कोटक 811 क्रेडिट कार्ड ही ऐसा है जिसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर और साथ ही रेलवे सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोटक 811 क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 ईयर्स। तो ये जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है ये कम एज वाले, मतलब जिनकी एज 21 से कम है, उनको भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये ऑफ़र वगैरह में भी मिल सकता है, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर में ये मिल सकता है। और अगर आपने अपने अकाउंट में अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर दिया, आपका अकाउंट बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है, बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो भी ये क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 65 ईयर्स। और यहाँ पे जो कोटक का अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड है ये भी बहुत से लोगों को प्री अप्रूव्ड में मिला है और अभी भी मिलता है। और साथ ही साथ अगर वैसे अप्लाई करना चाहें, आपकी इनकम कम है 3 लाख और 3 लाख से ऊपर, मतलब कम से कम 3 लाख की इनकम है, तो आपको कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो पर एनम मतलब सालाना इनकम है वो अगर 3 लाख है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। 3 लाख से ऊपर रहेगी तब तो आराम से जो है मिल जाएगा आपको अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड। ITR होना चाहिए आपके पास तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा अर्बन गोल्ड। तो अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड इन दोनों में से बेहतर है। तो अगर मुझे लेना होता तो मैं तो लेता अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको 3x मतलब कि 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपये खर्च होने पे। और वहीं कोटक 811 में सिर्फ जो है 2 ही मिल रहे हैं, ऑनलाइन पे वो भी। और अगर ऑफलाइन इस्तेमाल करते हैं, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर एक ही मिलेगा, मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें वेलकम ऑफ़र और जो उसमें फ्यूल सरचार्ज वेवर, रेलवे सरचार्ज वेवर, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिनको फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो लोग ज़्यादा टिकट बुक करते हैं रेलवे का, तो उनके लिए तो कोटक 811 बेटर हुआ। और जिनकी एज अभी 21 से कम है उनको तो कोटक 811 वाला ही मिलेगा। अगर किसी की एज 18 साल में आती है तो उनके लिए तो कोटक 811 ही ऑप्शन है, अर्बन गोल्ड का तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं अपने लिहाज से बता रहा हूँ क्योंकि अर्बन गोल्ड का जो चार्ज है वो कम है, ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और एनुअल फ़ी है भी तो वो 199 रुपये है प्लस GST, तो मैनेजेबल है। और इसके साथ ही 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये वो भी साल भर में, कुछ है ही नहीं, तो 15,000 रुपये स्पेंड करना बहुत आसान है। तो ऐसे तो देखा जाए तो इसका कोई चार्ज ही नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर की जो एनुअल फ़ी है वो माफ़, सेकेंड ईयर की एनुअल फ़ी है वो माफ़, तो ऐसे तो इसका चार्ज ही नहीं लगेगा। तो मेरे लिए तो अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अच्छा है, सही है। माइलस्टोन बेनिफिट भी जो इसमें मिल रहा है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। जो कोटक 811 है उसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, उसी के इक्विवेलेंट है, उसी के बराबर है। तो यहाँ पे जो है कुछ मामलों में कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है आगे, और कुछ मामलों में खासकर चार्जेस के मामलों में तो अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड आगे है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन वीडियो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड का कोटक अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड के साथ में। आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में से कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।